वो क्या है? भोग योनि। इस मनुष्य शरीर से हम अच्छे से अच्छा कर्म करके अपने परलोक को सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं। लेकिन भोग योनियों में ऐसा कोई भी उपाय नहीं है, ना तुम कर सकते। क्योंकि अगर आपको पशु योनि में जन्म मिल जाए तो क्या आप ये भक्ति कर सकते हो, ये कथा श्रवण कर सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो, क्या कहीं तीर्थ यात्रा में जा सकते हो, क्या ये आनंद ले सकते हो जो आप इस मानव शरीर से ले रहे हो? वो तो भोग योनि है। आपके सामने अगर सूखा भुस्सा डाल दिया जाए तो आपको वही खाना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे कि मुझे इसमें स्वाद नहीं आ रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको कीचड़ में बांध दिया जाए तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे कीचड़ से बाहर कर दे, दया आ जाए तो कर दे, नहीं तो बंधा, धूप में बंधा है तो, क्योंकि वो भोग योनि है। लेकिन ये मानुष का शरीर बड़े हाथ से मिला है। सूत जी समझाते हैं, ऋषियों, देवता भी इस भागवत रूपी अमृत के लिए तरसते। आपको नहीं पता है, आगे बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। एक दात विशालायाम, एक दात विशालायाम चत्वार श्रेयो मंगला सत्संगात समाया, सत्संगात समाया दस्यत्र नारद। एक बार की बात है, बताया गया है कि विशालपुरी में भद्र का आश्रम, कहां? विशालपुरी में भद्र का आश्रम पर सनक, सनंदन, सनंद कुमार, ये यानी चारों जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ये वहां पर आए सत्संग करने के लिए। जब ये सत्संग करने के लिए आए हैं तो इधर में क्या होता है कि नारद जी भी संसार में विचर रहे थे, घूम रहे थे, सारे ब्रह्मांड में घूमते घूमते वो जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हमारे नारद जी, तो आज क्या होता है कि उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। क्या घटना देखी? वहां क्या देखा कि दो पुरुष पड़े हुए मूर्छा अवस्था में और उसके पास में सहस्त्रों स्त्रियां बैठी हैं। एक स्त्री बैठी है, वो बेचारी रो रही है। आज उसे देख करके हमारे नारद जी पास में पहुंच गए और खड़े हो गए, पूछने लगे, हे देवी आप कौन हो और क्यों रो रही हो? और आपके पास में जो दो पुरुष पड़े हैं ये कौन हैं? इन्हें क्या हो गया है? हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, हे ब्रह्म ऋषि, हे नारद मुनि, आप सारे संसार की जानने वाले और मुझसे पूछ रहे हो कि ये कौन है? आपसे क्या छिपा है? अहिम तो पृथ्वी तो संसार में विख्यात हूं, मेरा नाम भक्ति है, मुझे सभी भक्ति के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि मुझे आप बताइए, तो आप सुन लीजिए। ये जो मेरे पास में पड़े हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं भक्ति हूं, ये ज्ञान और वैराग्य है। लेकिन हे मुनिवर, क्या बताऊं, मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट आ गया। आज मैं युवा हो गई और मेरे पुत्रों पर वृद्धावस्था आ गई। अब आप ही बताइए, एक माँ युवा हो जाए और उसके पुत्र वृद्ध हो जाए तो इससे बड़ा संकट एक माँ के जीवन में क्या हो? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता है। हे संतजन, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आज
चकले हुए। रुदन को देख करके नारद जी को दया आ गई, कहने लगे देवी आप चिंता न करो। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, क्या कारण है? महात्मन आपको नहीं पता है। उत्पन्ना द्रवणो सहम प्रकृत के गता त्वं चित्वकं चिन्यहराष्ट्रे गुरुजरे जीजतम गता। प्रथम द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। क्या बोली है भक्ति मां? प्रथम द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। आगे चलकर के कुछ समय मैंने कर्नाटक में समय व्यतीत किया, युवावस्था हुई, कुछ काल मैंने दक्षिण में, आगे चलकर के गुजरात, महाराष्ट्र, सभी क्षेत्रों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन में आई, तो वृंदावन में आते ही महाराज मैं युवा हो गई, मेरे पुत्रों पर बुढ़ापा आ गया। ये मेरी समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं? छड़म एक क्षण के लिए नारद जी ने विचार किया, हे देवी आप चिंता न करें, हम इसके लिए अवश्य कोई न कोई उपाय सोचेंगे। एक क्षण के लिए नारद मुनि ने विचार किया है, आगे क्या होता है। उन्होंने गीता का और वेद का पाठ किया। जो ज्ञान और वैराग्य थे एक पल के लिए उठ करके बैठ गए, लेकिन फिर से वो उसी मूर्छा में पहुंच गए। देवी इसमें तुम्हारा कोई भी द्वेष नहीं है, इनके